ओवरसीज पाकिस्तानी बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की सख्त मजम्मत की है। मॉस्को में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। लद्दाख में चीन से मुंह की खाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी। और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। डॉक्टर जुमा खान मरी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? जी डॉक्टर साहब, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मैं इस पर आपको ये कहूँगा कि ये BLA का पहला अटैक नहीं है। पहले इन्होंने 2 अटैक पहले भी किए थे इस तरह के। ये एक दहशतगर्दी है जो हमेशा से इनका एजेंडा है, लोगों को डराना और दहशतगर्दी करना। पहले इन्होंने कराची में चाइनीज़ कौंसलेट पर हमला किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रहा। फिर उन्होंने ग्वादर पर 5 स्टार होटल पर जहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर मौजूद थे उन्होंने उधर हमला किया, वो भी नाकाम रहा। अभी इन्होंने इधर एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने की कोशिश की कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुआ। और इस तरह के एजेंडे, इनके जो एजेंडा है वो है टेररिज्म, और जिसको हम हर तरह से, कोई भी बलोच हो, कोई भी इंसान वो इस तरह की जो है न हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हम बिल्कुल पूरे दिल से इनको कंडेम करते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस दहशतगर्द हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है और BLA इसके हाथों में खेल रही है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 18 साल से जो है न हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। इसमें एजेंसियों ने कई बार रिपोर्ट्स दी हैं, और दुनिया के सारे अखबारों में आप पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान का रॉ का जो है न वो हर जगह पर उनकी जो है न नक्श कदम मौजूद है। वो अफ़गानिस्तान में बैठकर लोगों को पैसे देते हैं, बलूचों को वर्गलाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और BLA तो इनका ख़ास मतलब एजेंट कहें, इनके वो फुट सोल्जर कहें। रॉ तो BLA को अपने बच्चा समझता है, और BLA रॉ को जो अपना बाप समझता है। दोनों इनके ताल्लुकात ऐसे ही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रॉ इन हमलों के पीछे वो पैसा खर्च करते हैं, और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं डेली अपने टेलीविज़न चैनलों में। उनके जो मिलिट्री बंदे हैं, उनको जो एजेंसी हैं, वो डेली जो है धमकी देते हैं पाकिस्तान को, बलूचिस्तान के ज़रिए से, सिंध के ज़रिए से। तो हमें इन चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए, और ये चीज़ें आइंदा भी होते रहेंगे और अभी भी हुए, लेकिन हमें हमेशा विजिलेंट होना चाहिए और इन चीज़ों का बर वक्त मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह के वो कराची पोर्ट में जो स्टॉक एक्सचेंज में जो मुहाफ़िज़ों ने किया, इस तरह हमें विजिलेंट होना चाहिए। और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने मिलिट्री और अपने जो एजेंसियों ने, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इस दहशतगर्दी को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर अमन और पाकिस्तानी कौमी धारे में आना चाहता है तो बलोच यूनिटी का प्लेटफॉर्म हाजिर है उनके लिए, ताकि वो इसको इस्तेमाल करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करें। और बलोच यूनिटी का बेसिक पर्पस ये है कि जितने भी पाकिस्तानी दुश्मन है, जिस तरह भारत है या कोई भी और है, उनको एक्सपोज करे और बलोचों के सामने दुश्मन के जो एजेंडे हैं उनको वाज़े करे, ताकि बलोचों को पता चले कि वो किस तरह जो है ना उनके नाम पर लोग पैसा बार बना रहे हैं, और भारत किस तरह कश्मीर का मसला बलूचिस्तान के ज़रिए हल करना चाहता है। तो हम ये चीज़ें जो है ना बलूचों को और दुनिया को बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक पुरअमन एरिया है, पाकिस्तान का ऐसा है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, UN के ज़रिए से रिकग्नाइज्ड एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसको हिंदुस्तान कोशिश करके बलूचिस्तान के ज़रिए से डाइल्यूट करना चाहते हैं और दुनिया के अटेंशन को बलूचिस्तान के ज़रिए से हटाना चाहते हैं। तो ये हिंदुस्तान की ये जो है ना प्लॉट और ये जो प्रोग्राम है ये नहीं चलेगा। कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ रहेगा। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के साथ है। तो मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान हर फ्रंट में फेल हो रहा है। चाइना की तरफ से जब फेल हो जाता है तो पाकिस्तान को डांटता है। अभी उस तरफ नेपाल में उनको डंडे पड़ रहे हैं। तो मोदी सरकार जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार है।